नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। इस समय हम हैं बैतूल आश्रम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जन सैलाब उमड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है विशाल सत्संग। यहाँ पर 3 दिवसीय सत्संग हो रहा है। गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का पाठ भी हो रहा है। तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। उनमें कुछ अनुपदेशी भाई भी आ रहे हैं, कुछ उपदेशी भी है। तो उनमें थोड़ा उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे भाइयों में शंकाएं हैं उन शंकाओं का आज समाधान होने वाला है। तो चलिए, जो हमारे साथ ये भाई हैं, ये अनुपदेशी हैं और ये उपदेशी भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इनके क्या विचार है, क्या है। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर जी आप? मैं ग्राम छिपरी, जिला टीकमगढ़, एमपी से आया हूँ। आपका नाम क्या है जी? भगवान दास कुशवाहा। सर जी, जो आप यहाँ पर आए हैं बैतूल में, वो आपने ये भंडारा देखा है, यहाँ के संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे के बारे में कुछ कहेंगे? कैसा लगा यहाँ पर? भंडारा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन खासियत हमें यहाँ की व्यवस्था ये लगी कि यहाँ पर गंदगी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही मेरे को। न कहीं पर बीड़ी, न गुटखा, न तम्बाकू, कोई नशाबाज भी नहीं दिख रहा है मेरे को। इससे वो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का जो यह भंडारा चल रहा है इसमें अच्छा है। जी। और इसके बारे में और कुछ कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि यज्ञ यज्ञ मैंने सुना था कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी एक रावतपुरा सरकार संत जी है, तो हमारे यहाँ भी यज्ञ बहुत बड़ा किया था। तो वहाँ यज्ञशालाएं भी बनी थी, परिक्रमा भी देते थे लोग, लेकिन वो तो मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुजी यज्ञ कराते हैं, 5 यज्ञ कराते हैं जी और जी। भक्त, तो यहाँ पर कोई यज्ञ नजर नहीं आया है। इस पर हमारे भाई जवाब देंगे। भैया जी, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई यज्ञ हवन होते नहीं नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि 5 यज्ञ कराते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो ये कहाँ तक सच है? 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, लेकिन जो यानी यज्ञों की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जैसे उसमें लकड़ी लगा दी बहुत सारी और तेज झंडा आग जल रही है, उसको ये यज्ञ मानते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हाँ, तो उनका कहने का मतलब है यहाँ पर कोई वेदी यदि कुछ कभी नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नजारा ही नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई यज्ञ हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया है कि 5 यज्ञ बताए हैं। 5 यज्ञ उनमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पहली यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ज्ञान ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर 5 यज्ञ चल रहे हैं। यहाँ पर ज्योतियाँ आप देखिए, शुद्ध देसी घी की ज्योतियाँ जल रही हैं। आप पूरे आश्रम में घूमेंगे, जहाँ दरबार साहब लगा है, जहाँ पर पाठ प्रकाश हो रहा है, संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृतमयी वाणी का जो अखंड पाठ चल रहा है 3 दिवसीय, वहाँ पर ज्योतियाँ जल रही हैं। आप वहाँ जाकर देखिए तो वहाँ पर हवन यज्ञ हो रहा है। ज्ञान यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुना रहे हैं, उससे ज्ञान यज्ञ हो रहा है, दान यज्ञ भी हो रहा है, और यहाँ पर जो भंडारे चल रहे हैं वहाँ पर धर्म यज्ञ हो रहा है। तो सारे यज्ञ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चल रहे हैं। कहिए सर जी, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी 5 यज्ञ यहाँ पर चला रहे हैं। उन्होंने बताया, विस्तार से भी बता दिया है कि ऐसे ऐसे यज्ञ हैं और ऐसे ऐसे चल के कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण हवन करते हैं, तब यज्ञ सफल माना जाता है। यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण नजर नहीं आया है। वो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ यज्ञ करा रहे हैं। यहाँ पर सारे ही ब्राह्मण हैं। अभी भैया को पता नहीं है कि ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण वो नहीं होता है कि इतनी लंबी चुटिया हो गए, पीरी पैदनी पैरे हुए, बढ़िया तिलक लगाए हुए, उसको ब्राह्मण नहीं कहते, या कोई जाति विशेष ब्राह्मण नहीं होती है। ब्राह्मण वो होता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से विस्तृत बताया है कि ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को जानता है कि परमात्मा कौन है, जिसको ये ज्ञान हो जाए, वो ब्राह्मण है। ये जो भक्त और संत रामपाल। बताइए सर जी, इनका कहना है यहाँ पर सभी ब्राह्मण हैं। आप एक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो लाखों ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण तो तिलकधारी होते हैं, टीका लगाते हैं, जटा रखाते हैं। मतलब यहाँ तो कोई नहीं सर जी, इनका कहने का मतलब है कि जो तिलक लगाए, टीका लगाए, चुटिया रखाए, तो वो ब्राह्मण माना जाता है। आप कहाँ भूले हो? वो पाखंडी है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आडंबर किए हुए है, दिखावा कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं। लेकिन आज के जो ब्राह्मण हैं, देखिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया है, बहुत 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 कड़वी बात है, लेकिन सही है तो बोलना पड़ेगा। संत रामपाल जी, बिल्कुल बोलिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवी भागवत को खोल करके बताया है कि जो सतयुग त्रेता और द्वापर में राक्षस माने जाते थे, वो कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आजकल के जो कलयुगी ब्राह्मण हैं, वो दूसरों को ठगने में और व्यभिचार फैलाने में, पाखंडवाद करने में, आडम्बर करने में बहुत निपुण हैं। इसलिए वो जो सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षस हैं, वो आज के ब्राह्मण हैं। ऐसा सदग्रंथों में लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, मैं देख सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर राक्षस माने जाते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना पंडित का कुछ होता ही नहीं। बताइए, आज समाज में
बिना जन्म लेते ही ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, जबकि आप कह रहे हैं कि राक्षस है, और जबकि जन्म लेते ही पूरे संसार को ब्राह्मण की जरूरत है, और जब तक मृत्यु न हो जाए, मृत्यु के बाद भी इलाहाबाद तक नहीं छोड़त। जरूरत है ब्राह्मण की, लेकिन आप थोड़ा ये समझे कि ब्राह्मण है कौन। आप तो अब नकली व्यक्ति को ब्राह्मण बोल रहे हो कि मान लो वो है। पूरा संसार मान रहा हो तुम क्या नकली है? देखो संसार माने, मान लो ये यहाँ पर हम बैतूल में खड़े हैं और पूरा संसार कहे कि ये तो है इंदौर, तो हम पूरे संसार की नहीं मानेंगे, बल्कि जो नक्शा बता रहा है हम उसकी मानेंगे कि ये बैतूल है तो बैतूल ही रहेगा। पूरी दुनिया कहे उसके कहने से क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो मतलब आपका कहने का ये है कि वो सब नकली ब्राह्मण हैं। नकली तो है ही। नकली अगर होते तो 7 पीढ़ी कर लगा था ना, कि 7 पीढ़ी से हमारी परंपरा चली आ रही। कछु भी आदि बिना पंडित के नहीं करवाते, उनके मूल भी अगर बच्चा होए तो भी दिखवाने जाते हैं पंडित से, इसको कोई गिरा तो नहीं लगा है, तो भी बता देते कि इसको मूल है 18 दिन के हैं कि 30 दिन के हैं कि 40 दिन के हैं, तो वो मूल भी वो की विधि भी बताते हैं। अगर किसी को ये गिरा लग जाए तो यहाँ क्या होगा फिर? शादी हो, मूल पड़े, तो ये सब बताते हैं ब्राह्मण, जब ही पता पड़ता है समाज में। वो बताते नहीं हैं, वो आपको अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हैं और आपको उन्हें मानसिक गुलाम कर रखा है। तो आपको लगता है कि जो वो बताएंगे वही हमें करना है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग के माध्यम से सर्व ग्रंथों में बताते हैं कि ऐसा 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 करने से ऐसा होता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो सद्भक्ति करता है उसको कोई ग्रह परेशान नहीं करता है, और अगर कोई ग्रह परेशान करने की कोशिश करेगा, कोई भूत प्रेत परेशान करने की कोशिश करेगा, कोई पित्त परेशान करने की कोशिश करेगा, तो वो खुद ब खुद परेशान होता रहेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेकर भक्ति करता है वो कभी परेशान नहीं होता। किसी ग्रह की, किसी की कोई औकात नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सच को टच कर दे। इनका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति करते हैं उनके ना तो कोई गिरा लगते हैं, ना उन्हें कोई देवी देवता परेशान कर सकता है, ना भूत प्रीत की तो बात ही अलग है। अब आपका क्या कहना है? नहीं तो ये भूत प्रीत कैसे बंद हो जाते हैं? जैसे अभी संसार में चल रहा है कि किसी को बेदी परेशान करती है, कोई लगते हैं ना कि हमारे कुल देवता है या कुछ भी है, तो वो परेशान करते हैं, काल का है, कई हैं, तो उनकी विधि वो पंडित कर देते हैं, विधि पूर्वक कह के उनके शांत कर देते हैं। तो यहाँ अगर नाम दीक्षा लेंगे आपके गुरु जी से तो ये शांत कैसे हो जाएंगे? मतलब इनका कहने का ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी सारी पूजाएं बंद करा रहे हैं, और जैसे हम अगर दीक्षा ले लेंगे तो हमें ये पितृ परेशान करेंगे, हमारे कुल देवता परेशान करेंगे, तो हमारा क्या होगा? इनका मतलब कहने का ये है साहब। इनके कहने का मतलब हम समझ गए जी बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सारी पूजाएं बंद करवा रहे हैं, जबकि दास ये कहना चाहता है जो सत्संग के माध्यम से सतगुरु देव संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अभी जितनी भी पूजाएं आप कर रहे थे वो कर नहीं रहे थे, वो सारी पूजाएं जो ब्राह्मण है वो सारी बंद करवा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, मैं बताऊं आपको, सुनिए। मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया पे, मैं भी एक्टिव रहता हूं। मैं देखता हूं अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी इतने बड़े संत हैं, माने हुए हैं। आज प्रेमानंद जी हैं और देवकीनंद ठाकुर हैं, बहुत से संत हैं। वो सभी कहते हैं कि बिना पितरों को तृप्त किए हुए कोई संसार में जीव सुखी नहीं रह सकता है। वो इंटरनेशनल चैनल पे कहते हैं, सभी लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बताओ कि पितरों को तृप्त करके क्या होता है? उनका मोक्ष कराया जाता है श्राद्ध निकालने से। और का? अच्छा, जब श्राद्ध निकालने से मोक्ष कराया जाता है तो हर साल श्राद्ध क्यों निकाले जाते हैं? एक बार करा दो हो जाएगा, फिर क्यों निकाले जाते हैं? तो और रह जा तो पीछे वाले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि श्राद्ध करने से किसी की मुक्ति नहीं होती। अरे आगे पीछे क्यों बेरा जा तुम? कुछ नहीं रह जाता है। ये सब आडंबर है, पाखंडवाद है, ढोंग है, ड्रामा है। और आप लोग हैं भोले भाले मासूम, जो अनपढ़ हैं, पहले के पूर्वज थे उनको ये लोग बेवकूफ बना रहे थे। आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने पूर्वजों के हिसाब से चल रहे हैं। हमें क्या बताओ, कौन लिखो है कैसे पितर नहीं पूजने चाहिए? गीता जी में लिखा है कि जो पितरों को पूजते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवों को पूजते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, और जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कहते हैं वो हमेशा के लिए सतलोक चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उसका हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण का रोग नष्ट हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। अब हम बताओ कि पितर थोड़ी बनना है हमको भूत थोड़ी ना बनना है, हमको तो हमेशा के लिए मोक्ष पाना है। तो हम तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, हम क्यों भूतों की पूजा करेंगे, क्यों पितरों की पूजा करेंगे, क्यों श्राद्ध निकालेंगे? चलिए, तो इसके लिए अपन देख लेंगे जो आप प्रमाण बता रहे हैं। आगे बताइए और क्या समस्या है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए? समस्या तो कई है, बहुत सा समाधान हो जाएगा। जैसे संसार में बहुत से लोग देखते हैं, और अगर आप जैसे आप भी उसी चीज से भ्रमित हो और भी लोग भ्रमित हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से दूर रहते हैं, तो
हमें बताइए कोई और क्या समस्या है आपकी? समस्या नहीं है, क्वेश्चन उठ रहा है, जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर दिखा रहा है लिखा कि सतलोक सतलोक सतलोक। तो ये सतलोक कहाँ से है? हमने तो 3 लोक सुना है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक। आज तक किसी पंडित ने यहाँ तक नहीं बताया। लाखों रुपया दे करके आदमी भागवत कराते हैं, कथा कराते हैं, लेकिन किसी पंडित ने आज तक नहीं सुनाया कि सतलोक। कहीं रामायण में, कहीं वेद में लिखा है ये सतलोक? मतलब इनका कहने का आप समझ ही गए होंगे, इनका कहने का मतलब है कि आज ही जो सतलोक का आया गो, इतने दिन हो गए अभी तक पूर्व जन्म से देखत आ रहे पुरखन से, अभी तक जितने ब्राह्मण हैं जो भी पूजा करा रहे हैं हमारे धर्म गुरु हैं, आज तक उनने तो बताओ ही नहीं है जो सतलोक। आज तुम्हारा कहाँ से आ गए सतलोक? उनको जानकारी की नहीं होती, क्या बताओ थी? उनको पता होता तो बताते। मतलब की ये जानकारी थी? उसकी जानकारी होती है तत्वदर्शी संत को, और किसी को होती ही नहीं है। इसलिए आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल रामपाल जी महाराज ही हैं, तो वो बता रहे हैं। आप क्या कहोगे आप? अब देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपका? प्रमाण बताए ना जी, चलिए कौन सी है तो फिर देखेंगे हम। देखिए, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उसमें श्लोक है कि तत्विद्धि प्राणपातेन परिप्रश्नेन सेव्या और उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान है तत्वदर्शना। यानी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर भली भांति प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जी, उनने कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही आपका मोक्ष होगा, उनसे वो ज्ञान पूछो। फिर उनने कहा कि हम तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करें, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत से गुरु हैं और वो तत्वदर्शी संत तो होगा एक। उसकी पहचान क्या है, हम कैसे उसकी परख करेंगे कि उसकी लंबी चुटज्जा हो जाए, कि लंबी दाढ़ी हो जाए, कि टीका लगा हो जाए, कि पीली पैदनी पे हो जाए, कैसे करें? तो उन्होंने ये बताया है कि गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम और छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित्। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो ऊपर गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 का आशय कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के सभी प्रभावों को वेद जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, और उसके बताए अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा, ना कि किसी और मान लो धर्म गुरु के शरण में जाने से हमारा मोक्ष संभव है। चलिए सर, इनने ये बता दिया, ठीक है, अब आगे क्या कहना चाहते हैं? आप बोल रहे हो कि हम चल रहे हैं जी, आप बोल रहे हो कि हम चल रहे हैं। राम जी ने ये कहा है कि आप गुटखा खाओ, यहाँ समाज में गुटखा खा रहे हैं लोग। राम जी ने कहा है कि गांजा पियो, लोग गांजा भी पी रहे हैं। राम जी ने ये कहा है कि क्या नाम से आप लोगों में भेदभाव करो कि ये चमार है, ये बरार है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये ढकाना है, कभी कहा है? उनने तो एक आदिवासी महिला सबरी के जूठे बेर खाए, और आज हम चमार के हाथ का पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? पीना चाहिए। परंपरा है, ये परंपरा नहीं है, ये पाखंडवाद है, कुरीति है। यही तो संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो जाति पात नहीं कहते हैं, नशा नहीं कहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते बल्कि खत्म कर रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण लड़का यहाँ जुड़ा है, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लिए हुए है, तो उसकी जाति होती है अहरवार की बच्ची से खुशी खुशी, क्योंकि उनने परमात्मा को जान लिया है कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। जब परमात्मा ने किसी स्त्री पुरुष में, किसी धर्म में, किसी मजहब में ये नहीं किया कि वो मुसलमान है तो उसके 4 हाथ हैं, हिंदू है तो 2 हाथ हैं, और कोई ब्राह्मण है तो उसके कान और 4 आंखें हैं, ये तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि जब उस भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें? अगर हम करेंगे तो हम भगवान के सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। ऐसा तो पहले से चलो आ रहा हूँ ना। समुद्र मंथन में जब कल के 14 रत्न निकले थे, तो जब से भी नशा चल रहा है। जैसे भोले शंकर है, अपने भोले शंकर है हमारे, तो वो भी भांग पीते हैं, धतूरे खाते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। बिल्कुल। वो तो ये अभी सी थोड़ी है जी। देखो, शंकर जी ने देखो धतूरा खाया, भांग पी और गांजा पिया, तो आप लोग पी रहे हो, यही कहना चाहते हो। लेकिन शंकर जी ने जहर पिया, वो क्यों नहीं पी रहे हो? उसको भी तो पीना। और सुनो, और सुनिए, शंकर जी ने जहर पिया, वो नहीं पी रहे हो। शंकर जी के अगर पद चिन्हों पर चल रहे हो कि जैसा शंकर जी कर रहे वैसा हम करेंगे, तो सुनो तो पहले हमारे जहर पियो रंजन ने केवल कंठ में रखो। तो अरे तो आप रख लो, आप जीपी में रख लो, आप रखो, 100 रख लो कंठ में, आप क्यों नहीं रखते? और सुनो, आप
आप जो बोल रहे हैं कि हम शंकर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो शंकर जी तो गले में बाबा सांप लपेटते थे, आप क्यों नहीं लपेटते? शंकर जी तो क्या नाम अरे से- तो वो तो यार भगवान थे यार, अरे वो तो भगवान थे, ये तो सब इंसान है। भाई साहब सुनो तो, शंकर जी भभूत लगाते पूरे शरीर पे, आप क्रीम पाउडर क्या लगा रहे हैं? ये तो भगवान होते। सुनो तो भाई साहब, पूरी बात तो सुन लो पहले। शंकर जी के पद चिन्ह पे चल रहे सो क्या? शंकर जी बिच्छू लटकाते, बेकार नहीं लटका रहे। शंकर जी जब कहीं जाना होता था तो बेल पे बैठ के जाते थे, आप मोटरसाइकिल से क्यों जा रहे हैं? जाओ बेल पे बैठ के। अरे बताओ। तो वो समय ऐसा तो मोटरसाइकिल हटकी ना तो उनके शंकर पास। जी को फॉलो कर रहे हैं तो शंकर जी पे चलो जी, क्यों चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे? 3 लोग के स्वामी है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप फिर 3 लोग के स्वामी आप होगा, 3 लोग के स्वामी, हम थोड़ी तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो कह अरे रहे तो हैं उनको क्या है, प्रसाद हम करें। समझ के पी रहे हैं यार, कि प्रसाद है, जब भी पी रहे तो उनको प्रसाद पी तो ले। जहर भी तो प्रसाद है, उनने जूठा किया था रखा था, वो पी लो, थोड़ा तो खा लो, एक सरपास की गोली खा लो, क्या दिक्कत है? क्या नहीं खा रहे? गांज भी क्या पी रहे? अरे तो आज कौन से है, सागर मंथन से निकल लो, सागर मंथन से निकलते तो आज पी लेते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, किसी शायर ने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। भाई साहब ये समझ लो कि नशे से पूरे समाज का बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है। आज जो युवा पीढ़ी है भाई साहब, वो सिगरेट के धुएं में वो शांति की तलाश कर रही है। मिल जाएगी शांति? तो आप पूरा बताओ। विश्व पी रहे हो यार, तो क्या वो पूरा विश्व गलत कर रहा है, और आप लोग जैसे मीडिया वाले अगर इस नशेड़ियों को सपोर्ट करेंगे, नशा को सपोर्ट करेंगे, तो ये समझ लो कि पूरे भारत के लोग आपका बहिष्कार करेंगे। मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, अच्छे स्टार कर रहे हैं, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जैसे कर रहे थे, यार आप हम मीडिया वाले की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्टार कर रहा है, सुपर स्टार कर रहा है, तो हम लोग उनका बहिष्कार करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ना उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हैं, क्योंकि नशा गलत है तो गलत है और रहेगा। हम लोग नहीं कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। अगर आप कहो कि हम 50,000 रुपए दे रहे हैं, आप गुटखा लेके आओ, तो वो क्या कहना, हमें तुम्हें 50,000 चाहिए ना, हम तुम्हारा गुटखा ले आ रहे हैं। चलो ये ठीक है है, संत ये तो रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान। ये तो नशा वाली चीज है, तो ये तो खराब है, ये तो हम भी हाँ, जानते हैं कि खराब खराब है। है। क्यों प्रमोट कर रहे थे नशे को? इसी मंदिर में जात भी नहीं है, जैसे परंपरा चली आ रही, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दुर्गा है, गणेश है, हनुमान जी है, तो इन्हीं को नहीं पूजने, इन्हीं को प्रसाद ही नहीं खाने। बताओ। हाँ मतलब जो प्रसाद कहा भी नहीं खाने, ना उनकी पूजा करना, कोनो मंदिर में जाने। नहीं, मंदिर में तो जाना है, क्यों नहीं जाना है मंदिर में? लेकिन मंदिर में पूजा और भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि यहाँ पे भगवान है, मंदिर समझ के नहीं जाना। कि यहाँ पे भगवान है। क्योंकि भगवान तो कड़ कड़ में व्यापक है कि नहीं है? आप बताओ, है? हाँ या ना? हाँ। है? तो जब कड़ कड़ में व्यापक है तो मंदिर में क्या के लाने जा रहे हैं? अगर आप कतरंजा के मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उतना ही है का मंदिर। और देखो मंदिर में भगवान होते नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि आप बोल रहे कि मंदिर में भगवान है, तो भगवान कोई पशु थोड़ी है कि गाय है कि बैल है कि भैंस है कि गधा है, तो उसे खूंटा गाड़ के उन्हें बांधला होता ही भगवान है, बाकी और कहीं भगवान नहीं है। भगवान कण कण में व्यापक है। अगर भगवान के हमें गुणों का जो लाभ लेना है, उसके लिए हमें प्रथम गुरु बनाना पड़ेगा। फिर गुरु जो आपको बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा मंत्र जाप करना है, ये आपकी नियम मर्यादाएं हैं, तब जाकर के अपन को भगवान से प्राप्त होने वाले लाभ मिलेंगे। उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिससे भगवान, जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना करता है, उसको भगवान से प्राप्त होने वाली हर एक लाभ मिलते हैं, घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मूर्ति पूजा गलत है, तो अयोध्या में राम राजा की मूर्ति आ गई, उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी भाई विश्व से लोग भी आ रहे, तो काय के लाने आ रहे थे? बोलिए, इनका कहने का मतलब है कि गलत है, तो सरकार ने खुद इतना बड़ा टेस्ट बना करके राम राजा की स्थापना करवाई है। मूर्ति गलत गलत, है क्या? देखो मूर्ति गलत नहीं है, मूर्ति पूजा गलत है। मूर्ति तो अच्छी बात है। जैसे मान लो मूर्ति है, अपने बाप दादा कोई गुजर जाता है तो अपन उसकी फोटो अपने घर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे। चित्र दिख जाए तो उसको प्रणाम भी करो, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। लेकिन ये नहीं बताया कि अगरबत्ती लेके वो आरती उतारने लगो। तो इसका प्रमाण कहाँ है कि मूर्ति पूजा गलत है? मूर्ति पूजा गलत है, अपने वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करो, लेकिन मूर्ति पूजा ना करो इसका तो हर जगह जगह है अपन हमारे हिंदू धर्म के सर ग्रंथों में। कौन से के और ग्रंथ में है? दूसरी बात सुन लो, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में चले जाओ, गीता जी में आप देख लो, वहाँ भी क्या नाम से मूर्ति पूजा को निषेध माना गया है और मना किया गया है। और रही बात मूर्ति की, तो जैसे मान लो मूर्ति का काम क्या है, आप ये समझो पहले। मूर्ति का काम ये है कि जैसे मान लो कहीं कोई डॉक्टर आता था और किसी को कोई बीमारी थी, वो इलाज कराने के लिए जाता था, तो उस टाइम पे वो डॉक्टर वहाँ पे था तो उसका इलाज करता था, दवाई देता था, इंजेक्शन देता था, और क्या नाम से बोतल चढ़ाता था, उसका बीमारी ठीक हो जाती थी। अब वो डॉक्टर वहाँ से चला गया और उसकी यादगार में वहाँ पर एक स्टैचू मूर्ति बना दी गई। अब हमें वो बीमारी है, हम जाएं वहाँ पे, तो डॉक्टर तो है नहीं, हम क्या कहें कि एक दीपक जाए, अगरबत्ती और 4-5 रसगुल्ला धर में और अगरबत्ती घुमा में कि हमें बीमारी है, हमारी बीमारी ठीक कर दो, तो हो जाए। अब का डॉक्टर मूर्ति आके मूर्ति में से इंजेक्शन भर के लगा दे, आप में दवाई दे दे, मैं प्राण भी तो डर जाते, पंडित लोग प्राण डाल दे, प्राण प्रतिष्ठा
अगर जा बताओ जब मूर्तियों में प्राण डाल रहे तो जितने आदमी मर रहे इनमें का नहीं डाल रहे जे जिंदा हो जा रहे। तो तीन लोग माने 3 युग से द्वापर त्रेता से जब से जो पंडित चले आए ये सब पागल हथे का। भाई साहब आप जी बताओ बे तो पागल का, बे तो महामूर्ख हते हो, अबे महामूर्ख है। अबे के तो इतने सिर है, अबे के जो बे कथावाचक हैं, जो ब्राह्मण इतने मूर्ख हैं कि आपको उदाहरण देके हम बता रहे हैं। वे क्या कहते हैं कि आपने अभी एक बयान बहुत बार हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप मोबाइल चलाते हो, उसमें एक बयान बहुत वायरल हो रहा हो। एक संत जी हैं, उनकी सभा में एक उनके चेला ने कही कि जी बताओ महाराज के लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पता क्या कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि राहु का सर काटने से जब वो समुद्र मंथन हो रहा था, जब जब वो अमृत पी रहा था वो राहु, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन से उसकी खिंची काट दी। तो जहाँ पे वो अमृत की बूंदें गिरी वहां से लहसुन उग गया, और जहाँ पे वो खून की बूंदें गिरी वहां से वो क्या नाम से प्याज उग गई। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरे संत से पूछा इसी विषय पे कि आपका क्या कहना है, तो वे जा कह रहे कि गाय की हड्डी जहाँ पे गिरी वहां से क्या नाम से लहसुन हुआ, जहाँ पे खून गिरा वहां से ये हुआ। बागेश्वर महाराज से कही कि भैया आप बताओ कैसे भाई लहसुन प्याज की उत्पत्ति। सुबेजा कह रहे राक्षस के मल से इसकी उत्पत्ति हुई है, तभी तो इसमें इतनी दुर्गंध आती है। एक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हैं, सुनो तो उनके हो जी क्या वो है। एक राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज हैं, उनने तो सारी हदें पार कर दी। वे तो जा कह रहे कि कुत्ता की अंडकोश से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। इतने सारे किसान खड़े, और आप किसान होगा, किसान है, आप बताओ धरती में बीज बो जात के अंडकोश बह जात, कुछ ना कुछ देखो जितनी भी चीजें हैं वो कुछ ना कुछ से पैदा तो होती हैं। अंडकोश से होता लहसुन प्याज उत्पन्न। कुत्ते का अंडकोश निकाल कर लाते हैं, पर उसको जमीन में बोते हैं। होती हुई है, आप बहुत तो मुझे भ्रांति फैला रहे हैं। आप पढ़े लिखे समझदार हो, फिर भी नहीं मान रहे हैं। जो शिष्य सदगन से कह रहे हैं। अरे सुनो, हम बता रहे हैं, हम भी ऐसा नहीं है हम और संतन के विचार नहीं सुनत, हम भी सुनत। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने बताया था, एक उनके भक्त ने पूछा था कि मतलब सृष्टि की रचना किसने की है, कहीं लिखा है कि ब्रह्मा ने कही, कहीं लिखा है कि विष्णु ने कही, कहीं लिखा है कि शंकर जी ने। तो उन्होंने बताया था समझा के कि हम 4 लोग हैं घर में सदस्य, तो कब हमारी मम्मी रोटी बना ले, कब हमारी बहन रोटी बना ले, जी को जब टाइम मिले सो बना ले। इसी प्रकार सृष्टि की रचना है। कब कोनो युग में बे आए सो ब्रह्मा जी रच गए, कोनो युग में विष्णु आए सो बे रच गए, कोनो में शंकर जी आए सो बे रच गए, कोनो में दुर्गा आए सो बे रच गए। मतलब जो थोड़ी है, देखो परमात्मा की वाणी है कि जिसका काम उसी को साजे, वह करे तो मूर्ख बाजे। देखो जी को जो काम दो जात बेऊ करत, जैसे टीचर है गांव में टीचर, तो टीचर हेड मास्टर को काम और प्राचार्य को काम नहीं कह सकत। मध्य प्रदेश के शिक्षा अधिकारी नहीं बन सकत एक साधारण मास्टर, वो मध्य प्रदेश को शिक्षा अधिकारी अलग ही हो। ऐसा ही जिसको जो काम है बेऊ करत है, जाने के उन्होंने कही के कहूँ वो रोटी बना जाए, कहूँ रोटी नहीं बन रही है, तो भगवान को प्राप्त करने की बात नहीं, उन्होंने कहा है इंटरनेशनल चैनल पे, कहते हैं ऐसे छोटे मोटे थोड़ी है वो। देखो बे क्या कहते, बे तो ऐसी बिना कान पूछ की बात कहते कि बे सिर्फ भ्रमित कर रहे लोगों को। पता है क्या कह रहे थे, हमने भी उनका एक सत्संग सुना था। सत्संग का झूठा संग कह लोगे तो सत्संग नहीं कह सकते। पता है क्या बोल रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, बेजा बोल रहे थे कि जिस किसी बहन को बच्चे ना होते हों उसके बच्चे ऐसे हो जाएंगे, वो फॉर्मूला बता रहे थे। तो हमने कि सुनन दो यार, तो हमने सुना। तो ये बता रहे थे कि सबसे पहले आप क्या करो कि किसी गाय को अनाज खुआओ, अनाज खा लेगी, फिर वो गोबर करेगी। जब वो गोबर करेगी तो उसमें से वो अनाज निकलेगा। फिर उस गोबर को साफ करें, अनाज को धोएं। उस अनाज को धोने के बाद जाएं सो चक्की पे पिसा के लाएं। फिर पिसाने के बाद बढ़िया उसकी रोटी बनाएं। रोटी बनाने के बाद भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद जिसको बच्चे ना होते हों उसको वो रोटी खिला दें, उसको बच्चे हो जाएंगे। ये कहते हैं, तो वो तो शास्त्रों से प्रमाणित कहते ना कि शास्त्रों में लिखा है, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है। कहीं नहीं लिखा है ना, आज तक उन्होंने खोल के दिखाया है। और दूसरी बात हम ये बताएं, अगर मान लो उसे बच्चा हो रहा है तो इतनी लंबी प्रोसेस कर क्या हो रहा है, तो गोबर को धो रहा है, गोबर खुआ दो सीधो, हो जल्दी हो जाए। भाई तब बेवकूफ बना रहा है, शुद्ध बेवकूफ बना रहे हैं लोग, शुद्ध बेवकूफ बना रहे हैं, शुद्ध बिल्कुल भी मिलावट नहीं कर रहा, शुद्ध बेवकूफ। चलिए सर, ये तो ठीक है, अब आपका क्या कहना है? नहीं बेवकूफ हमने ये भी सुना है कि राम और लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न ये खीर से पैदा भाई जी कैसे हो गए? आज हो रहा है कोनो खीर खुआ रखो गए, तुम्हारे मोनी मोड़ा कैसे भाई जा बताओ, तुमने खीर खुआई थी? अरे तो वो तो सदग्रंथों में लिखा, पंडित लोग बताते, हम थोड़ी बताते। पंडित लोग तो देखो क्या बताएं आपको, भी निराट गप्पे लगा रहे हैं। आप विचार करो यार, इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई से पूछ लो कि आपके मोड़ी मोड़ा कैसे भाई, तो चाहे जो बता दे कैसे भाई। आप खुद जानत कैसे होत, कैसे होत, ऐसे होत, यही सबके होत क्या खीर खुआ से होत। आप यार पढ़े लिखे हो क्यों, कैसी बात कर रहे हैं, बना कांच पूछ की, आप समझदार लग रहे हैं फिर भी। नहीं तो बेग पर गया पढ़े थोड़ी है, इंटरनेशनल चैनल पे जिसकी सत्संग आ रहा है, भगवती आ रही, ये पढ़े लिखे नहीं लगा।
हाँ, सभी चैनल वाले चला रहे हैं, इंटरनेशनल चैनल पे बड़े बड़े चैनल वाले चला रहे हैं, इतने बेवकूफ सब थोड़ी हैं। वे क्या है कि जो धर्मगुरु हैं वे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बहुत चतुर हैं। इतना ड्रामा करें वे कि जे है वो इतना लंबा तो टीका लगा उसके जा लगत के जे बिल्कुल भगवान नहीं होता है यार साक्षात। सही कह रहा है। इतनी लंबी चुटिया हमने एक की देखी भाई, तब चुटिया झूठ नहीं बोल रहा है। तो वो इतने की बार नहीं जाते लंबी नेचे कड़ रही थी उनकी चुटिया, नेचे कड़ रही थी इतनी लंबी जमीन पे। तो ये ड्रामा क्या समझ लगत के जे तो बहुत बड़ी संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन ज्ञान तो जे समझ लो कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान को छुटवा नहीं और छुटवा ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इंटरनेशनल चैनल पे बताया है। नहीं तो संत की परिभाषा क्या होती है, क्या बार नहीं रखाना चाहिए? संत की परिभाषा ये होती है कि संत की परिभाषा होती है ज्ञान से पहचाना जाता है संत को। आज अगर वर्तमान में देखा जाए कहने की बात तो सदग्रंथों में ये लिखा है कि वृक्ष कबहू न फल भखे और नदी न संचय नीर और परमारथ के कारण और साधन धरा तज शरीर, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? और रामायण में भी लिखा है, एक चौपाई है कि संत बटप सरिता अमृत धरनी पर हित हेतु सबन की करनी। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, ऐसे ही क्या नाम से संत का जो जीवन होता है वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। और आजकल के संत आप देख लो, कई के कथा होने महाराज तना कह दो हमारी सुबह जाकर के 5 लाख रुपया आवे दे दो और 6 लाख रुपया दे दो जो हमारी विदा करेगी सो हम कथा करें। तो ये बिजनेस है। भगवान को आप प्रचार प्रसार करें उसमें पैसा लगने जो कहा जो तो आप बिजनेस बना रहे हैं तो भी आप लोगों को भाई साहब मानसिक रूप से पूरी तरीका से गुलाम करें। आप लोग के दादा परदादा तो चलो अनपढ़ हते तो कोनो दिक्कत नहीं है, भी तो चलो जैसे भोले वाले हते सो फंस गए, लेकिन आप वो पढ़े लिखे होके भी धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पे जिन्हें ऐसी पढ़ाई करके उनके जाल में फंसे। चलिए सर, अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? इसके लिए मैं ये बोला हूँ सर, ठीक है, जो ज्ञान सही है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपने अभी तक लगता है कि सबरे धर्म गुरुओं के सबरे संतन के विचार तो सुन ले हुंजो जान ले हुंजो कितने क्या होता है। वो तो सुनता ही है, रोज ही ना सुनत हम तो सुनत हैं, अगर कसर रह गई हो तो और सुनो अबे। और जब बिल्कुल तृप्त हो जाओ कि हमने पूरी तरीका से इनको ज्ञान समझ लो, इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना। फिर संत रामपाल जी महाराज जी जो बात कहेंगे उसका अपने पवित्र सदग्रंथों में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कहीं कहीं तो 10-10 जगह प्रमाण देंगे कि इस अध्याय के इस श्लोक के यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा लिखा है। सत्संग कहाँ सुनेंगे? इनका सत्संग कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, सत्संग आप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम सारे चैनलों पे, तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक उठा लो, चाहे आप गूगल वो उठा लो, क्या नाम से ट्विटर उठा लो, कहीं भी चले जाओ, हर उस पे आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिलेगा। अभी साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रोज आता है। पॉपुलर टीवी पे भी आता है, श्रद्धा पे भी आता है। ये समझो कि एक दिन में कम से कम 10 बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। ये परमात्मा जी की बहुत बड़ी दया है हम जीवों पर। और इसके बाद भी अगर हम सत्संग नहीं सुन पा रहे और सदभक्ति नहीं कर पा रहे तो ये समझ लियो कि परमात्मा ने कहा है कि मानव से जन्म पाए के जो रटे नहीं हरि नाम, और जैसे कुआ जल बना फिर खुद वाया क्या काम। अगर कुआ में पानी नहीं जा तो वो कुआ का काम को है। और अगर आपको मनुष्य जीवन में लगाओ और अगर आपने सदभक्ति नहीं करी तो जैसे बिना कुआ को बिना पानी को कुआ हो, ऐसे ही ये समझ लो कि आप खाली हाथ जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा उस मनुष्य जीवन का। चलिए सर, अब क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो बुंदेलखंड में कई हमारे यहाँ आश्रम है, जैसे रतनगढ़ बोलते हैं, कहीं करीला बोलते हैं, तो आदमी वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ लाभ मिलते हैं। आपको यहाँ जुड़े से कोई लाभ मिला है? बहुत से लाभ मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद। और वहाँ पे आप बोला कि वहाँ लाभ मिलते हैं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। हम प्रमाण भी कह सकते हैं कि एक भी लाभ नहीं मिलता है, वहाँ नुकसान होते हैं। देखो, लाभ ऐसे नहीं मिलते वहाँ पे जाकर के, जैसे आप गए वहाँ पे पैदल जा रहे हैं कई लोग, उनकी आस्था देखो आप कितनी है। हमने अरे लाभ तो हमने सुने हैं, कई अन्य तो चाय बेड़नी नचवाई होते। अरे यार लाभ ना मिलते तो बेड़नी कहाँ नचवाते हुए? नहीं सो जो लाभ होगा उन्हें भाई साहब बिल्कुल भी लाभ नहीं होता। बताओ आप एक लाभ बताओ कि हमारे गांव में इसको ये लाभ हुआ, हम बताएं आपको? जब बताओ कि जब ऐसे लाभ हो रहे, अगर उनमें बिल्कुल पूरी पावर है तो आप हर घर में चले जाओ, हर गांव में चले जाओ, हर मोहल्ला में कम से कम एक मोहल्ला में 20 भूत डालें, डेरा 20 भूत, और परेशान कर रहे पूरे मोहल्ला में, हाहाकार मची फिर रही, नावते गुनियन में भगत फिर रहे। जब का लाभ हो रहा, पूरा घर भर है परेशान, भूत भर तो बार ना की माँ हो रहा है, कोनो की रपटी आई हो रही, नावते जा बेच रहे जो कर रहे, जो का हो रहा मचो फिर रहा। बताओ आप इतने जुड़े से ना लगे भूत? इतने भूत मुँह तो नहीं लगा, इतने तो ऐसा है सिस्टम कि जैसे कोनो घर में अच्छे हुक के हुए मच्छे बहुत ज्यादा होते, मोटिन की कुआ लाऊ
वो लगाने के बाद जैसे धुआं निकलता है, जैसे सारे मच्छर गायब हो जाते हैं, भग जाते हैं वहाँ से, छोड़ के भग जाते हैं उस रूम से। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ये भूत प्रेत आसपास का पूरा मोहल्ला छोड़ के भाग जाते, तुम्हें दिखे ना कि कितने गए। जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाते हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ये भूत प्रेत सब गायब हो जाते। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अगर आप सदभक्ति कर रहे हैं तो किसी भूत की औकात नहीं है कि आपकी आंख उठा के भी देख लीजिए। तो 2-4 बैस खिलाने हो जाते हैं, हमारे तो कम कच्छ कर लगा के 3 पेज से तेने पूजन अंजम वो बहुत दिन हो गए। और तो इतने नहीं होते थे, तो 3 पेरी का लगते ही नहीं, ना 3 पेरी अबे लगे और ना 3 पेरी का। जो जैसे आप भक्ति कर रहे हैं तो आप चले जाओगे, जो शरीर छोड़ के मोक्ष प्राप्त कर जाओगे, आपको भूत मिलाएंगे। अगर आपके बच्चे सदभक्ति करेंगे तो उन्हें भी भूत मूत करके नहीं आओगे। ये है संत रामपाल जी महाराज जैसी भक्ति विधि बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना में ये पावर होती है। चलिए सर, तो दर्शकों इनकी शंकाओं का समाधान तो काफी हद तक हो ही गया है, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। पहले भाई कुछ कहना चाहते हैं, इनका संदेश सुन लेते हैं, इसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बोलूंगा। सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी जितने भी जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी ये धर्म गुरु और ये टीका मुद्रा लगाए फिर रहे हैं आपके गांव में, कम से कम 10-20 तो फैलते ही है, तो क्लियर है गुरु जी की दया से। तो ये समझ लो कि इनके बहकावे में ना है कि बेकत के संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वा रहे हैं, बे छुड़वा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को नहीं छुड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की सही भक्ति विधि बता रहे हैं, जिसको करने से आपको घर में सुख, शरीर में सुख, और आप जब शरीर छोड़ करके जाएंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, ना कि किसी के बहकावे में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद जब आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना अपने परिवार का कल्याण कराएं। तो दर्शकों यह वीडियो आप लोगों के सामने जो बनाया गया है कैसा लगा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।